सीधे आपको मंदसौर लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं कृषि उद्योग समागम 2025 के कार्यक्रम के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको बता मंदसौर से दिखा जा रहा है और वे प्रशिक्षण प्राप्त करके पूरे शान के साथ ड्रोन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से फसलों को और समृद्ध बना रही हैं। फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर ये खाद का छिड़काव करता है। सब सॉइलर खेत के निचले कठोर परत को तोड़ता है और ये सभी यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कृषकों के लिए, किसान भाइयों के लिए, क्योंकि बहुत ही सुगमता प्राप्त होती है, सरलता प्राप्त होती है बुआई में, कटाई में, और खाद का छिड़काव जो होता है इसका भी सरलीकरण किया जा सकता है फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जो यंत्र है इसके माध्यम से। साथ ही में स्वराज मिनी ट्रैक्टर, लेजर लैंड लेवलर जिससे भूमि को लेजर तकनीक के माध्यम से समतल कराया जाता है। ऐसे ही सभी उपकरणों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जो बाइक है जो कि बहुत ही हाईटेक बाइक है, आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसान भाइयों के लिए बनाई गई है। सब सॉइलर जो कि खेत के निचली कठोरी परत को तोड़ता है। श्रेडर जो कि फसल अवशेष को बारीक कर भूमि में फैला देता है। स्लाइशर फसल अवशेष को जमीन पर बिछाता है। और ये सभी जो यंत्र हैं वे किसान भाइयों को और सशक्त बनाते हैं। कृषि में नवाचार भविष्य को तैयार करने का एक प्रयास है। हमारे आने वाली कल की पीढ़ी को तकनीक के माध्यम से, कृषि को तकनीक से जोड़ते हुए, उद्योग से जोड़ते हुए सीधे व्यापार से जोड़ा जा रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 में जो भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, 100 स्टॉल की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक जानकारी जुटा रहे हैं किस प्रकार से ये यंत्र सहयोग प्रदान कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों को। और इसी क्रम में फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जो कि खाद का छिड़काव करता है इसका अवलोकन कर रहे हैं। लेजर लेवलर भूमि को लेजर तकनीक के माध्यम से समतल तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। पावर हैरो मिट्टी को भुरभुरा कर सतह से नीचे कठोर परत बनने से रोकता है। पावर विडर खरपतवार नियंत्रण में उपयोगी यंत्र है। साथ ही में पावर टिलर जो कि छोटे एवं हल्के टिलेज कार्य करता है। स्वचालित रिपर जो कि फसल कटाई यंत्र है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो कि फसल की गहाई यंत्र है। और आप देख सकते हैं कि ये आधुनिक बाइक है और ये भी खेती में बेहद उपयोगी है। ये भी एक यंत्र का स्वरूप है जिसके माध्यम से कृषि और सुगम बनेगा, कृषि क्षेत्र और अग्रणी बनेगा। साथ ही में स्पाइलर ग्रेडर अनाज की ग्रेडिंग करता है। स्टोन पिकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेत से पत्थर बीनने का कार्य स्टोन पिकर के द्वारा किया जाता है। इसका भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सभी यंत्र जो कि महत्वपूर्ण हैं, इन सभी यंत्रों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सिंचाई निगरानी और स्वचालन उपकरण के माध्यम से कुशल उत्पादक और टिकाऊ कृषि संभव हो पाएगी। और इसी उद्देश्य के साथ ये सभी यंत्रों का निर्माण किया गया। इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। उन्नत कृषि यंत्रों में किसान ड्रोन, मल्चर, श्रीडर, रोटावेटर, सुपर सीडर, पावर हीरो, ऑनियन प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, स्ट्रॉ मोवर, ट्रैक्टर इत्यादि सम्मिलित हैं। ट्रैक्टर का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे किसान भाई
और उनको और समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें जो यंत्र उपयोग में लाकर फसलों को और अच्छे से उगाया जा सकता है और किसान भाइयों को और समृद्ध बनाया जा सकता है। इसी क्रम में जो यंत्र हैं इनका अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चार हो जाएंगे उसके बाद ही होगा। तो वहाँ करने जाएंगे तब आप इन्फॉर्मेशन मुझे क्या रिमोट से हो रहा है वहाँ करने जाएंगे। यहाँ कब जा रहे हैं? मुझे ऐसी जानकारी कि यहाँ जाएंगे, आप देख लेना, रिमोट से ही करेंगे। अच्छा, बस मुझे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं और एक भव्य प्रदर्शनी हमारे किसान भाइयों को और समृद्ध बनाने के उद्देश्य के साथ लगाई गई है और इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे यंत्रों का अवलोकन किया जो कि किसान भाइयों को समृद्ध और सशक्त बनाएगी, किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी उन्नत कृषि तकनीक और इन्हीं उन्नत कृषि तकनीकों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिसमें आपको बता दें ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। ड्रिप सिस्टम द्वारा जल में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग करने की विधि आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जानकारी जुटाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि निरंतर जल की एक एक बूंद को सहेजने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और जल को संरक्षित रखने के लिए, जल के संवर्धन के लिए इस अभियान का आगाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनी में माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। इन्हीं स्टॉल्स में ग्रीन एवं नेट हाउस का वर्किंग लाइव मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है। ग्रीन हाउस के माध्यम से किस प्रकार से इन सब्जियों को, इन फलों को उगाया जाता है और विभिन्न प्रजातियां फलों की, सब्जियों की उगाई जाती हैं, जिसमें आम और अमरूद बहुत खास हैं। और ऐसे ही फसलों को प्रस्तुत किया गया है इन स्टॉल्स के माध्यम से। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक स्टॉल पर जाकर इन फसलों के द्वारा किस प्रकार से अनाज को उगाया जाता है, कौन सी तकनीक के माध्यम से और सुगमता से इन फसलों को उगाया जा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है हमारे किसान भाइयों के लिए और उनको उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी भी स्टॉल्स के माध्यम से दी जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से सब्जियों को, फलों को, फूलों को उगाया जाता है, इसका एक लाइव मॉडल बनाया गया है, सजीव मॉडल बनाया गया है। और इन सजीव मॉडल के माध्यम से पूरी जानकारी भी दी जा रही है। और उदाहरण के तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं इन पूरी तकनीकों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे वे अपने खेतों पर इन्हीं तकनीक को अपनाएं और जिससे उनकी फसल और अच्छी हो सके। आधुनिक यंत्र, सरकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी इन स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही में मंदसौर का एक जिला एक उत्पाद लहसुन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लहसुन की ग्रेडिंग एवं पीलिंग मशीन को भी प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार से लहसुन की ग्रेडिंग की जाती है और पीलिंग की जाती है, मशीनीकरण के द्वारा किस प्रकार से इसे किया जाता है। हर्बल उत्पाद का प्रदर्शन भी किया गया है। हर्बल उत्पाद के उपयोग के लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी सभी भारतवासियों को प्रेरित करते हैं
और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के उपयोग के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और इन सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो उत्पाद हैं इसका भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। हाइब्रिड बीज जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। और ये सभी स्टॉल्स हमारे किसान भाइयों के लिए लगाए गए हैं जिससे वे जानकारी जुटाकर अपने खेती को, अपने कृषि को और बढ़ावा दे सकते हैं और सशक्त बना सकते हैं। पशुपालन के अंतर्गत सांची दुग्ध उत्पादन को भी प्रस्तुत किया गया है और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि अब न सिर्फ खेती बल्कि विविध स्वरूप में हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं, पशुपालन करके, मत्स्य पालन करके, डेयरी व्यवसाय करके और एकीकृत कर समावेशी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि एकीकृत कृषि को समावेशी रूप से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सम्मिलित किया जाए। और इसी क्रम में इस भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है, तकनीक को प्रस्तुत किया गया है और ये जितने है ये किसान मोर्चा के और जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आगे की जो डी के पास में है इनमें बिठाने की व्यवस्था करें और नाहर सिंह जी जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं उनको लेकर आगे आए आप। तो मंदसौर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कृषि उद्योग समागम 2025 के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां सीतामऊ में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। पारंपरिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी परंपराओं को सहेजते हुए विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं वे। और इसी क्रम में गदा भेंट करके एक भव्य स्वागत सीतामऊ में किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी, माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला बूरिया जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय श्री बाबूलाल बंजारा जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नगर परिषद अध्यक्ष श्री मनोज शुक्ला जी से निवेदन करेंगे कि वे सम्मानीय माननीय विधायक गणों का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा विजय पाटीदार जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक सुवासरा श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। ये मंच खाली कर दें। जितेंद्र जी स्वागत कर लो जल्दी। पांडे जी, मनोज, चलो यह मंच। तो रायपुर से लाइव तस्वीरें दिखाने के बाद हम आपको मंदसौर लेकर आए हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। यहां पर कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है, उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया जा रहा है। और इससे पहले आपने भी देखा था कैसे गदे के साथ, जो पारंपरिक कहीं ना कहीं हमेशा देखने को भी मिलता है मोहन यादव के साथ, कि उन्हें गदा देकर जरूर सम्मानित भी किया जाता है, साथ ही साथ उनका स्वागत भी कहीं ना कहीं किया जाता है। और अब पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। एक एक करके तमाम जितने भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद या वहां पर जितने भी उनके कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं वहां पर उनको गदा देकर, देखिए पहले पुष्प गुच्छ दिया, अब गदा देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। और वो जो गदा लेकर हर्ष महसूस मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो आप उनके चेहरे से ही समझ पाएंगे। कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है। मंदसौर से लाइव तस्वीरें।
डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो कि आज हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। एक बार खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे बीच में हमारे सबके लाडले प्यारे से उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा जी के लिए जोरदार ताली बज जाए। हमारे बीच में जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच में हैं, उप मुख्यमंत्री के बीच में हमारे बीच में हैं, हमारे एक और धुरंधर बहुत ही प्यारे मंत्री, कृषि मंत्री, जिनके आज उनका विभाग यहाँ पर हमें बहुत ही नई चीजें यहाँ पर बताने वाला है। एदल सिंह जी कंसाना साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं, उनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। एक और उद्यानिक मंत्री जो हमारे आपके सामने लाइव तस्वीरें मंदसौर से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया है। बता दें आपको कि किस तरह से किसानों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से किसानों की मदद करनी है, उनके लिए विशेष काम करना है, उसको लेकर ये आयोजन फिलहाल किया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन लगातार अलग अलग जिलों में हो रहा है और अब मंदसौर के सीतामऊ में है। नारायण सिंह जी कुशवाहा साहब जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक और मंत्री जो हमारी महिला एवं बाल विकास और हमारी प्रभारी मंत्री के रूप में हमें आशीर्वाद हमेशा देती है, निर्मला जी भूरिया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज हमारे बीच में हैं हमारे सांसद महोदय जो हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे इस क्षेत्र में काम के जरिए पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनाई है। आदरणीय सुधीर जी गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक और किसान पुत्र और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय गुजर साहब, आदरणीय हमारी बहन जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है दुर्गा जी पाटीदार जी के लिए भी जोरदार ताली। आदरणीय हमारे मुखिया संगठन के पंडित जी जो आशीर्वाद भी देते हैं, मंत्र भी जानते हैं और संगठन में कैसे काम होता है, राजा जी दीक्षित जी जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय पूर्व गृह मंत्री कैलाश जी चावला जी के लिए जोरदार ताली। हमारे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता और पूर्व विधायक यशपाल जी सिसोदिया जी के लिए जोरदार ताली। हमारे पड़ोस में जो धुरंधर सब बैट्समैन बैठे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलाजा जी यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत करें। आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब आप भी यहाँ पर पधारे, उनका भी स्वागत है। आदरणीय माधव जी मारू जो आपकी प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारे हार्टिकल्चर मिनिस्टर माननीय नारायण सिंह जी, इस अवसर पर माननीय सांसद द्वय श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, श्रीमान बंसीलाल गुजर जी, यहाँ के धाकड़ और हरदीप नहीं आए तो घर घर दीप जलेंगे। जोरदार अभिनंदन आपके अपने विधायक माननीय हरदीप डंग जी। इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार नीमच, माननीय विधायक अनिरुद्ध मारो जी, माननीय पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे मित्रों का। जब मैं आपकी तरफ यहाँ मंदसौर सीतामऊ, खास करके यहाँ सीतामऊ की याद आती तो मुझे धर्मराजेश्वर भी याद आते हैं। बोले धर्मराजेश्वर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। हमारे लिए ये सीतामऊ पशुपतिनाथ की नगरी, ये मंदसौर का पूरा परिक्षेत्र सच में, और हमारे यहाँ तो राजस्थान के विधायक जी भी हैं। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी जोरदार।
ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। हमारे बीच यशपाल सिंह जी से लगा करके कैलाश चावला जी तक हमारे खलीफा आए, पूर्व मंत्री है, बहुत सारे दायित्व का निर्वहन आपने किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब अजंता एलोरा को तो दुनिया में जानते हैं, अजंता एलोरा की विशेषता जानते हैं। हमारे भारतीय उस काल की मूर्ति कला का, जिस काल में दुनिया के कई देशों ने अपने तन पे कपड़े पहनने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस प्रकार की जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन भारत इतना उन्नतशील था कि अपने यहां एक एक देवस्थान के तमाम मूर्तियां, मूर्ति के साथ देवालय पूरे भव्यता के साथ आकाश से बात करते हुए उन्नत शिखर और हमारी संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराती थी। यह अतीत का गौरवशाली भारत था। ऐसे में ये मंदसौर तो और आगे है। कभी मंत्री जी आपको मौका पड़े, प्रभारी मंत्री जी दोनों तीनों, मेरा बस चले, अगली बार तो हम अपन कोशिश करेंगे कि यहां इस धर्मराजेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। हमने भगवान के देवालय के अंदर मंदिर तो बनते देखा है, लेकिन मूर्ति के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के मूर्ति बना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराते थे। लेकिन एक चट्टान के अंदर पूरा मंदिर भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, चढ़ाव भी बन जाए, आना जाना पूरा ये अद्भुत, एक तरह से विश्व का आश्चर्यजनक, जैसे अजंता एलोरा में एक चट्टान के एक पत्थर से सारा निर्माण हुआ है, ऐसा अद्भुत काम हमारे सीतामऊ में भी हुआ है। मैं दोनों हाथ जोड़ के इस गौरवशाली अतीत को प्रणाम करना चाहूंगा। जब हम पशुपतिनाथ की तरफ देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के अंदर भी, यद्यपि आज तो कृषि मेला है, ये पुरातत्व का और मूर्ति शिल्प की बात करना थोड़ा अटपटी भी लगेगी। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते, मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर आज गंगा की धारा भी अगर
अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं भाई आप ये राजनीति की बात क्यों करोगे। अरे मैं किसानों की भी अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप, लोग पता नहीं कल्पना नहीं करते हैं, वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करें, खेती अच्छी हो रही है, सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे तो आग लगा लेते। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है, ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं, और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पे भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं,
आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे हैं, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा। 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवई को अपने वही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में कितने अच्छे प्रकार से, कितनी प्रकार की व्यवस्था है। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक। एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उनने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, यह सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपये था। और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था। आज से गेहूं, लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल, हमारा 20 साल में 2000 रुपए कुंटल। लेकिन चिंता मत करना, यही हाल रहा। 5 साल में 3000 रुपए कुंटल से ज्यादा का गेहूं का भाव आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए। तस्वीरें आप देख रहे थे जहां सीतामऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि उद्योग समागम 2025 में किसानों को सौगात दे रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही बता दें आपको, किसानों को ये सौगात दे रहे हैं। आज ये कार्यक्रम रखा गया है। मंदसौर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ कृषि उद्योग समागम 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे, किसानों को ये सौगात दिए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कृषि उद्योग समागम 2025 के खास कार्यक्रम में आयोजित होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और सीतामऊ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों को सौगात दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। सीतामऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौगात दिया। आपकी केवल गेहूं की कीमत नहीं, अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था, नए प्रकार के समय के साथ आप, मैं जो कह रहा हूं आश्चर्य नहीं है। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ। इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है
30 कुंटल जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके, उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का ये अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए, सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो जोरदार ताली बजाओ, हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब भी मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था, कई किसानों ने प्याज का भी पाउडर, कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है? और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है, कैसा आश्चर्य है। अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहाँ की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए। किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए, और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो, अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती करना पूरी जिंदगी। और ये जो फालतू खर्चे में, में और मंदसौर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों को सौगात दे रहे हैं।
किसानों को संबोधित कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कृषि उद्योग समागम 2025 का ये कार्यक्रम है और यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे किसानों को। कृषि उद्योग को लेकर किसानों से बातचीत कर रहे थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे। किसानों के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ लाभदायक उनके लिए जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश ने अपनी जो गति पकड़ी है एक एक करके, और अब तो आने वाले समय में आपके खेत के अंदर भी आपको रात में पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही पानी पिला लेंगे बिजली से। और बिजली के ऊपर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं कि 90% 10 लाख का पंप 10% आप जमा कराओ, हम आपको अपने लिए खेती बाड़ी के लिए पंप के लिए पैसा सरकार देगी। 10% 5 हार्स पावर के लिए, 3 हार्स पावर के लिए, 2 हार्स पावर के लिए। हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में जो खेती कर रहे हैं सबको बिजली अपनी खुद की, आपके लिए बिजली फ्री, और जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिजली करोगे तो सरकार आपसे खरीदेगी और आपको पैसे भी देने वाली है। यह योजना हम लेकर के आए हैं। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, केवल मीटर लगेगा। आपकी अपनी खेती के लिए 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लोग, और गाय का दूध ही खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। जो हमारे अपने भाई बंधु दूध उत्पादन में मदद करना चाहते हैं, अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है, लेकिन 9% को हमको 20% तक ले जाना है। कितने परसेंट तक ले जाना है? तो 20% तक ले जाने के लिए आप 200 तक गाय भैंस पालोगे, 8 यूनिट तक रख सकता है एक किसान। आपके पास जमीन है तो हम आपको उसमें भी मदद करने वाले हैं। अरे ये तो इस देश की पहचान, प्रदेश की पहचान दूध और दही से तो होती है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में अपने गोपाल कृष्ण के लिए जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे यहाँ गाय पालन नहीं होगा, गोपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हमारे अपने आराध्य है। जब प्रभु राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले आल की पाल की। तो हमारे अपने परिवार के अंदर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेती अच्छी करने के लिए, बागवानी अच्छी करने के लिए, और अब तो अच्छे पानी के बलबूते पर जगह जगह बागवानी करने के लिए भी, फलोद्यान करने के लिए भी हमारी सरकार मदद करने को तैयार है। अपने यहाँ पर अच्छे बाग बगीचे लगाओ, अच्छे से अच्छे जेन इरिगेशन, और दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं।
आप तो वैसे ही संतरा मौसम्बी की करते हैं, आजकल तो और अच्छे अच्छे फलों की खेती भी हो रही, इसमें भी अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। हर एक खेत के एक एक इंची जमीन किसान अपनी जिंदगी के लिए बेहतर करे, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा एक जनपद में एक वृंदावन गांव बनाएंगे। वृंदावन गांव मतलब उन्नत किसान, अच्छे से आबाद जिंदगी, स्कूल कॉलेज व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदले, इसलिए आदर्श गांव वृंदावन गांव ये हमारी सरकार ने तय किया। और सरकार के माध्यम से आपके यहाँ भविष्य में सबकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अभी तो एम्बुलेंस हमने सुनी थी, आती ना एम्बुलेंस 108 में, अब आने वाले समय में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना ऐसी हो जाए, हॉस्पिटल में आपके मंदसौर में बीमार है, नीमच में है, सीतामऊ में, गरोठ में, उज्जैन में, इंदौर में, कहीं पे भी, और उसको बड़ी जगह ले जाना है और आदमी के पास पैसे नहीं है, जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाने की व्यवस्था कर रहा है, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। यह सरकार उसका पैसा देने वाली। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे हमारा सगा संबंधी है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया, ये भाजपा की सरकार है या आपकी सरकार है, जो गरीबों के लिए हो सकता है, जो किसानों के लिए हो सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारा सबका संकल्प है। हमारे यहाँ पर अपने वर्तमान के समय में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और बनाए रखना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पशुपालन की, गौशाला की, तो चीता भी मुझे याद आ रहा है। गांधी सागर में चीता छोड़ा है, यहाँ के लोग टाइगर और पालते चीता। ये हमारा अपना नीमच मंदसौर का इलाका पूरे एशिया से गायब हो गया था। कितना अच्छा लगा उस दिन गांधी सागर के पास, कौन सा था मारू जी, रामपुरा के पास, कौन सा, बस्सी बावड़ी। अब बस्सी बावड़ी थोड़ी रुकेगा, वो तो सारी बावड़ी पार करेगा। जब अपना यहाँ वन्य संपदा की बात करते, अरे हमारी संस्कृति तो चींटियों को भी आटा दे करके, गाय और कुत्ते की रोटी दे करके, तब तक उनको नहीं दे तब तक अपना पेट नहीं भराता है। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति, ऐसे में हमारा सबका फर्ज है कि हमारे आसपास भी अगर वन संपदा है तो उसमें सारे जीव जंतु होना चाहिए। ऐसे पूरे एशिया से चीते गायब हो गए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो हमने योजना बनाई, पूरे दुनिया में चीते पुनर्बसाहट के आधार पर इस योजना में सफल नहीं हुए। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां जितने लाए थे उससे डबल हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। यही तो जियो और जीने दो की भावना है। इसके अलावा क्या है? हमारे माध्यम से आने वाले समय में ये जो केवल चीता अभयारण्य नहीं बना, भविष्य में आपके घर पे भी होम स्टे अर्थात पर्यटक आएंगे, आपके मकान में अगर 2 कमरे एक आधा और बना लेना, लोग रुकेंगे, उसको किराया देंगे, आप जो खाओगे पियोगे उसको खिलाओ पिलाओ। वैसे भी मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन आमदनी बढ़ना चाहिए, सब प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते हमारे लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। जितनी बढ़ा सकते वो सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या महिला, क्या गरीब, क्या किसान, क्या युवा, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी समान रूप से सब योजनाओं को हाथ में लिया है। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ गरोठ के अंदर आज कितनी प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है, आपके लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है। आपके यहाँ पर भी लगातार देखो पेट ही नहीं भरा रहा है। भगवान सांदीपनी जिनके कारण से वो भगवान सांदीपनी के आश्रम में 5000 साल पहले कंस को मारने के लिए यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए,
तो ऐसे सीएम राइज बोलते थे। हमने कहा यार इसका नाम बदलो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। अरे भगवान कृष्ण जिस विद्यालय आश्रम में पधारे उसको सांदीपनी आश्रम कहते हैं। वो मध्य प्रदेश का नहीं देश का गौरव है, जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सबकी शिक्षा ग्रहण की। और भगवान ने कंस को मारने का तो पराक्रम किया ही, लेकिन उनके मुखारविंद से जो पवित्र गीता निकली वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र ग्रंथ है गीता माता। ऐसे में हमने तय किया है अब सीएम राइज को सांदीपनी विद्यालय के रूप में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बच्चों के लिए। सांदीपनी विद्यालय भविष्य में श्री कृष्ण, श्री बलराम, सुदामा, कृष्ण बलराम, गरीब अमीरी की दोस्ती का कितना बड़ा उदाहरण है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे विद्यालय सांदीपनी विद्यालय कहलाए जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, एक एक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। जब मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, राजस्थान सरकार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मेरे मित्र भजन लाल जी के माननीय बैठे हैं, राजस्थान से होते हुए भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए थे, तो पूरे मार्ग में जिस जिस गांव से गुजरे, प्रत्येक स्थान में जहां जहां लीलाएं हुई है, सभी को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। और वर्तमान के दौर में जब हम अपने गीता जी की बात करते हैं, अगर कल्पना करो भगवान उज्जैन नहीं आते, सांदीपनी आश्रम नहीं आते, तो उनके मुखारविंद से शायद गीता पता नहीं निकलती कि नहीं निकलती। मंदसौर से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कृषि उद्योग समागम 2025 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। किसानों को सीएम ने कई सौगातें दी हैं। मंदसौर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां पर किसानों को कई सारी सीएम ने सौगातें दी हैं। सीधी तस्वीरें हैं मंदसौर से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। कृषि उद्योग समागम 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। यहाँ सीएम ने किसानों को कई सारी सौगातें दी हैं। कर्मवाद का सिद्धांत हमारे लिए गीता से प्राप्त होता है। तो आज इस दौर में हमने तय किया सभी नगरीय निकायों में जगह जगह गीता भवन हमारी सरकार के द्वारा बनेंगे। गीता भवन, जरा गीता भवन की बात कराओ तो आनंद के साथ जरा एहसास कराओ कि हाँ हमारी पवित्र गीता भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जब गीता कहता हूं तो हलदरधारी किसान भी दिखाई देता है, कृष्ण बलराम का वो जमाना दिखाई देता है, जिसके कारण से वो अद्वितीय इतिहास दुनिया में जाना गया है। जब मैं यहाँ लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो चंदवासा जिला मंदसौर का स्कूल शिक्षा विभाग का सांदीपनी विद्यालय, मंदसौर में लादुना जिला का, लादुना गांव का जिला मंदसौर का एक और सांदीपनी विद्यालय, और सुवासरा गुराड़िया कला का, जब ताली वाली बजाओ में 4 सांदीपनी विद्यालय आपके यहाँ दे रहे हैं, एक तहसील भवन भी दे रहे हैं। और जितने प्रकार के निर्माण कार्य की आपने बात कही है, हमको मालूम है आने वाले समय में वो सब भी मिलने वाले हैं, लेकिन आज जो मिल रहा वो कम है क्या? यहाँ पे जोरदार अभिनंदन। क्या मेला चल रहा आपका, कितने प्रकार से व्यवस्था जुटाई गई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए कहा गया है, कई मित्रों ने, किसानों ने, अरे आज सुबह से लेके शाम तक खत्म कर दोगे, हमारे घर वाले देखे और हमारे रिश्तेदार देखे, काफी लोग बाकी रह जाएंगे, इसलिए इसको और एक दिन बढ़ाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या बंद कर दें आज ही? तो आज के बजाय कल सायंकाल तक, अर्थात 2 दिन तक पूरा मेला रहने वाला है। अगर हमारे किसानों के लिए 2 दिन की डिमांड है तो मैं यहीं से मंजूर करता हूं, हमारे अधिकारियों से कहता हूं ये 2 दिन तक पूरा सजा रहेगा, सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। हमारे किसानों के लिए इतना अच्छा मौका है
कि जो वो अपने लिए एक से बढ़कर एक यंत्र, अलग अलग प्रकार के स्टॉल, सभी व्यवस्था वहां दिखाई दे रही है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको भविष्य की दृष्टि से हमारे किसान उन्नतिशाली बने, आगे बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न हो। कौन कौन तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जो तैयार है वो सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो हमारी आय खेती किसानी बागवानी अलग प्रकार के अपने इन आयोजनों के साथ जुड़ करके भविष्य में अधिक से अधिक संपन्न बनने का संकल्प करेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर बैठे क्यों, आप भी खड़े हो जाओ, आगे वाला तो जल्दी दिख रहा है मेरे को। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक चंबल पर आवरा से आवरी पुलिया धर्मराजेश्वर लोक निर्माण के लिए चाहिए, मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ गौ माताओं के भक्त बैठे और कलेक्टर से कह रहा हूं कि गौशालाओं में हरे चारे की और बिजली के माध्यम से पानी की व्यवस्था करना। यहाँ के सारे अधिकारी इसका प्रबंधन भी करेंगे ताकि गौ माता के लिए चारा और पानी का पर्याप्त प्रबंधन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातों के लिए। और निश्चित ही आपकी अद्वितीय सोच और अतुलनीय सोच के कारण हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रचेगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हितग्राहियों को कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ ग्रहण करें। श्री अमलेश मोघिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें 6,44,000 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों का क्रय करने हेतु ये राशि उनको दी जा रही है। श्री दीपक पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 6,26,804 रुपये की अनुदान राशि कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ये राशि आपको दी जा रही है। कारूलाल डांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 2,50,000 रुपये की राशि यंत्र खरीदने हेतु दी जा रही है। कचरूलाल पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कृषि यंत्र रिपेयर कम बाइंडर की मदद से स्वयं के फसल कटाई के साथ साथ किराए पर चलाकर अतिरिक्त लाभ आप कमा सकेंगे। 2.5 लाख रुपए की राशि इसी क्रम में आपको दी जा रही है। श्री महेश धाकड़ को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको मसाला उत्पादन प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 2.11 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र, जिससे आप खुद की इकाई की स्थापना कर सकें और रोजगार प्रदान कर सकें। राम बाबू धाकड़, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 6 लाख का ऋण दिया जा रहा है PMFME योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में आपने सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हार्दिक धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का।